नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हनुमान जी के पाठ करने से, हनुमान जी के पूजा करने से सारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। उसमें लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। हे कृष्णा हाजुर लई समझरा, गैरछु भजन मंदिर माँ बासैरा, गैरछु भजन मंदिर माँ बासैरा, गैरछु भजन मंदिर माँ बासैरा। संस्कार शिक्षा के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाता एकल अभियान आगे बढ़ रहा है और इस संस्कार शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने में मेरे पीछे जो व्यास कथाकार खड़े हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये गांव-गांव जाते हैं, राम कथा, कृष्ण कथा, लोगों को भजन सुनाते हैं और अपने भजनों के माध्यम से लोगों को उनके हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, संस्कार से जोड़ते हैं। आइए इन कथाकारों से बात करते हैं और सुनते हैं इनके मुख से कुछ अच्छे से भजन। दीदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एकल भारत चैनल पर। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, रिंकी। आप कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से जी। तो आप एकल अभियान की इस संस्कार योजना से कब जुड़ी? 2021। 2021। जी। और इन 3 वर्षों में आपने कहाँ कहाँ प्रवास किया, कहाँ कहाँ गई? पहले तो क्षेत्र में ही किया, प्रतापगढ़ में किया। वैसे तो हम काफ़ी जगह जा चुके हैं, आपके मुंबई भी जा चुके हैं, आगरा भी जा चुके हैं और अयोध्या तो है ही। आप क्या करती हैं इस व्यास कथाकार की टीम में? हम संस्कार शिक्षा से हैं और हमने राम कथा के प्रशिक्षण लिए हैं श्री अयोध्या जी से। हमारा काम है कि हम गांव में जाते हैं, गांव में उन पिछड़े लोगों के पास जाते हैं जहाँ की लोग नहीं पहुँच पाते। बच्चे संस्कार से अभावग्रस्त हैं, जो अपने माता पिता की इज्जत कैसे करनी चाहिए, उनसे बातें कैसे करनी चाहिए और हमारे संस्कार क्या है, जो बच्चे बिल्कुल इनसे बहुत दूर हैं। हम वहाँ जाते हैं, उनके बच्चों को ये शिक्षाएं बताते हैं कि सुबह उठना कैसे चाहिए, क्या मंत्र पढ़ने चाहिए, कैसे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। एक जरा सुबह उठने वाला मंत्र बताइए। हाँ, सबसे पहले कर आगे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभा से कर दर्शनम। कोई अच्छा सा में भजन सुनाएंगे आप, छोटा सा? हाँ जी, हम अयोध्या में हैं तो हम चाहते हैं कि भगवान राम जी के ही भजन सुने। नगरी हो अयोध्या श्री, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने क्या मतलब एक मन को, आत्मा को मुग्ध करने वाला भजन था ये। आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला झारखंड के हूँ, मेरा नाम शिवनाथ है और 2000 से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस योजना से। श्री अयोध्या जी में 6 महीना का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के पश्चात क्षेत्र में जाकर के सभी गांवों में कथा किया, फिर अंचल के दायित्व मिला, फिर भाग और संभाग प्रभाग का भी दायित्व। अभी केंद्रीय नियमित प्रशिक्षण प्रमुख हमारे ऊपर दायित्व है। आपने पिछले 24 वर्षों से संस्कार शिक्षा को बढ़ा रहे हैं, गांव तक जा जा के लोगों को संस्कार। तो इन 24 सालों में आपने क्या क्या बताया बच्चों को, कौन कौन सी शिक्षा दी? देखिए, झारखंड से मैं 2011 में आया था उत्तर प्रदेश में विस्तार के रूप में। यहाँ 10 कार्यकर्ता आसपास काम कर रहे थे। पलिया अंचल में 10 कार्यकर्ता ऐसा गांव-गांव में जाके कार्यक्रम करते थे। उनके साथ लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं 120 कार्यकर्ता का निर्माण किया हूं और 120 कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज सभी संचों में व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ऐसे हमारे व्यसन करने वाले बंधु भगिनी हैं गाँव में, जो उनको हवन के माध्यम से संस्कारित किया जाता है और व्यसन छोड़ने का संकल्प कराया जाता है। यह संस्कार शिक्षा के उद्देश्य से हम पूरा कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता एक संकल्पित है कि हम इस प्रभाग को व्यसन मुक्त बना करके रहेंगे।
ऐसा उद्देश्य लेकर के सारे संस्कार शिक्षा के कार्यकर्ता क्षेत्र में 25 दिन प्रवास कर रहे हैं। तो व्यसन के साथ साथ बच्चों को क्या क्या बताते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं कि कैसे वो आगे काम करें, कैसे वो अपने घर में रहें, ये सब भी करते हैं? हाँ, एकल विद्यालय में हम सब प्रवास करते हैं, तो वहाँ जो बच्चा आते हैं तो उनको घर से कैसे आना चाहिए, अपने माँ पिताजी के प्रणाम करके आना चाहिए, माँ पिताजी से आशीर्वाद लेकर के आना चाहिए, और घर से थोड़ा साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके आना चाहिए, प्रेम से आना चाहिए, रास्ते में कहीं कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम सब वहाँ विद्यालय में उनको जैसे राम जी के शिक्षा बताते हैं कि राम जी अपने माता पिताजी को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते थे, वैसे सभी बच्चों को प्रणाम करना चाहिए। मानस में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। वो संस्कार अगर हमारे अंदर बना रहेगा तो हम भी राम के जैसा बन सकते हैं, लक्ष्मण जैसा बन सकते हैं, हनुमान जी के जैसा बन सकते हैं। ये उद्देश्य हम सब बताते हैं बालकों के बीच में भी। अच्छा, एक शब्द बड़ा प्रचलित है, हनुमान परिवार। जो हनुमान परिवार आप लोगों के प्रवास के दौरान बनाए जाते हैं या संस्कार रथ के जाते हैं, तो ये हनुमान परिवार कौन होते हैं और ये कैसे बनते हैं? हनुमान परिवार हम अपने जहाँ हमारा सत्संग ग्राम है वहाँ जा कर के हम सत्संग करते हैं, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, और उस परिवार में उस समितियों के बीच में हम सब विषय रखते हैं कि हमारा एक योजना है हनुमान परिवार। हम सभी परिवार को हनुमान जी के साथ जोड़ना चाहिए। हनुमान जी के पाठ करने से, हनुमान जी के पूजा करने से सारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। उसमें लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और आज समाज में बहुत प्रकार के भूत पिशाच का भी भ्रम है, टोटका चल रहा है, अंधविश्वास में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। उसके संबंध में भी हम सब बताते हैं कि हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम हनुमान परिवार से जुड़ेंगे, हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे तो हमारे घर में किसी प्रकार के अविश्वास पैदा किसी के अंदर नहीं होगा, या हम अंधविश्वास में जीवन नहीं जिएंगे। हम सब एक हनुमान जी के जैसा राम जी के सेवक बने और हमेशा हनुमान जी के पाठ करें, और एक बार कम से कम सप्ताह में मंगलवार के दिन पूरे परिवार बैठ कर के एक साथ हनुमान चालीसा पाठ करें। और हनुमान जयंती के दिन पूरे गांव में सब लोग एक बार हनुमान जी के यात्रा निकाले, शोभा यात्रा निकाले। उसमें हम बहुत बड़ा एक डंडा रखेंगे, उसमें हनुमान जी के झंडा लगाएंगे और पूरे गांव में हम एक बार परिक्रमा करेंगे हनुमान जयंती के दिन। मतलब दुश्मन को दिखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा डंडा वाला है, ये अब हिंदू समाज संगठित हो गया है, और हमारे भक्तों को दिखना चाहिए कि ये झंडा में कितना बढ़िया हनुमान जी के झंडा लगा हुआ है, उनके अंदर भक्ति भी आनी चाहिए। इसीलिए हम सब ऐसा हनुमान परिवार योजना से परिवारों को जोड़ रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं। गाँव में पूर्णिमा का दिन भी एक दिन गांव में परिक्रमा निकालने की योजना बनी है, कहीं कहीं प्रारंभ हो गया है, और हनुमान जयंती के दिन हम सब शोभा यात्रा हनुमान जी को निकालते हैं। जय सिया राम। चलिए, जय सिया। दीदी, आप कहाँ से आई हैं? जौनपुर से। जौनपुर से। तो आपका एकल संस्कार शिक्षा से कब जुड़ी? पहले कोई और दायित्व था या सीधा संस्कार शिक्षा से ही जुड़ी? सीधा संस्कार शिक्षा से ही जुड़े हैं। अभी आप कौन सा दायित्व संभाल रही हैं? संस्कार शिक्षा। उसमें क्या कर रही हैं? गांव गांव में जाकर सत्संग करते हैं। सत्संग में क्या क्या बच्चों को क्या क्या सुनाती हैं, क्या क्या बताती हैं? श्लोक सुनाते हैं, मंत्र सुनाते हैं, भजन सुनाते हैं। कोई भजन हमें सुनाएंगे? जी अवश्य सुनाएंगे। सुनाइए। भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय श्री। दीदी, आप कहाँ से? प्रयागराज से। प्रयागराज से, संगम की नगरी से हैं। तो आप प्रयागराज में ही रहती हैं, आप बाहर भी जाती हैं, वहाँ कथाएं वगैरह सत्संग करती हैं? बाहर भी जाते हैं। अभी कहाँ कहाँ गई? अभी अपने क्षेत्र में कार्य किए हैं।
क्या क्या बच्चों को क्या क्या बताती हैं, लोगों को क्या क्या समझाती हैं? बच्चों को संस्कार शिक्षा के बारे में बताते हैं, सुबह कैसे उठना है, कैसे अपनी पद्धति कैसे करनी होती है, और स्कूल जाने के समझाते हैं कि जो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको आचार्यों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, और हम लोग उनको भजन सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, कथाएं बताते हैं छोटी छोटी। कोई हमें भजन सुनाएंगी? जी, प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दीदी आप कहाँ से हैं? जय श्री राम भाई साहब, हम काशी से हैं, बनारस। आप कितने दिनों से एकल अभियान से जुड़ी हुई हैं? जी 2 वर्ष हुआ हमको। 2 वर्ष हुआ। जी। किसने जोड़ा था आपको इस अभियान से? इस अभियान से तो हमारे जो संस्कार के हमारे गुरु जी हैं, पहले तो वहीं जोड़े हैं। कैसे, उनको कैसे पता चला आपके बारे में, या आपको कैसे पता चला कि एकल के संस्कार शिक्षा से दे रहा, कैसे पता चला? जी भाई साहब, पहले मैं आचार्य थी, उसके पहले मैं आचार्य का कार्य करती थी। तो उसमें जब भी हम लोग कितने सालों तक आचार्य का काम किया? आचार्य का काम तो हम सन 2005 से इसमें थे। 2005 से कर रही हैं, 2 सालों से संस्कार शिक्षा में। अच्छा, तो पहले क्या क्या किया अब तक और कैसे यहाँ, ये बताइए बस। जी ऐसा है भाई साहब कि पहले हम आचार्य थे। सन 2005 में हमने आचार्य का प्रशिक्षण लिया, उसके बाद आचार्य का कार्य किया। आचार्य का कार्य हमने कम से कम 10 सालों तक किया। 10 सालों के बाद हमने 2 साल तक इसमें गतिविधि का काम होता है, संच पर जो होता है, तो हमने 2 साल संच का काम किया। उसके बाद संच का जो है कि बंद हो गया, तब हमने इस संस्कार शिक्षा में संस्कार का जो है कि 7-9 महीने का प्रशिक्षण लेकर के हरिद्वार में, तब इसमें हमने कार्य किया। 2 साल हो गया। अच्छा, इसका प्रशिक्षण कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार, हम लोग तो हरिद्वार, अयोध्या और कई जगहों पर होता है। मेनली कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार, भाई साहब आप लोगों का कहाँ होता है? हरिद्वार, अयोध्या, राजस्थान। जी तो अभी आपने 2 साल में बच्चों को क्या क्या बताया, क्या क्या सिखाया उनको, कहाँ कहाँ गई? अभी तो भाई साहब कई जगहों पर, जैसे अयोध्या आए हैं, अयोध्या से उसके बाद हम लोग मिर्ज़ापुर गए थे। अगले साल 10 दिन की कथा थी हम लोगों की। इसी तरह कई ज़िलों में हम लोगों का जाना होता है। तो इस दौरान हम लोगों का कथा होता है, 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 9 दिवसीय, इस तरह से हम लोग कथा कहते हैं कई जगह। कथा में क्या क्या, कौन कौन सी कथाएं होती हैं? जी राम कथा तो सबसे महत्वपूर्ण, पहले हम लोग राम कथा कहते हैं। जी, और उसके अलावा, राम कथा के अलावा सत्संग और भजन जो है, हम लोग गांव में सत्संग केंद्र पर जाते हैं जैसे, तो सबसे शाम को हम लोग भजन सुनाते हैं, एकत्रित करते हैं ग्रामवासियों को। पहले तो हम लोग दिन में ही वहाँ सत्संग केंद्र पर पहुँच जाते हैं, उसके बाद हम लोगों का गांव में घूमना हो जाता है, शाम को मिलते हैं। उसके बाद जब शाम के समय हो जाता है तो सत्संग का कार्यक्रम करते हैं हम लोग। सत्संग में भजन वजन वगैरह होता है। तो गांव में लोगों में कितनी स्वीकार्यता है? जब आप लोग गांव में जाते हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है, कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं? ऐसा है भाई साहब, कहीं कहीं तो इतना बढ़िया माहौल मिल जाता है, इतना बढ़िया परिवार मिल जाता है, इतना बढ़िया सम्मान मिल जाता है कि क्या कहें हम लोग। और कहीं कहीं थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है, तो सभी जगह झेलते हैं हम लोग। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। भैया आपका क्या नाम है? जय श्री राम, हमारा नाम नीरज कुमार है। कहाँ से हैं आप? नैमिषारण्य, सीतापुर जिला से। सीतापुर, नैमिषारण्य, जो अध्यात्म की भूमि जो कह लें। तो आप इस एकल अभियान की श्री हरि योजना से कैसे जुड़े? हम तो पहले तो कीर्तन भजन करते थे, अपने कीर्तन भजन करना कार्य था अपना, बाजा बजाना, हारमोनियम बजाना। इसे करते करते हम लोग एक बार वृंदावन गए थे। वृंदावन तो वहाँ पर एक महाराज जी संगठन के मिल गए, अपने एकल अभियान के व्यास कथाकार थे। उनसे मुलाकात हुई, वहीं गोवर्धन में मुलाकात हुई, फिर उनसे मित्रता हुई। वो ला करके यहाँ संगठन में खड़ा कर दिए। तो आप हारमोनियम वादक हैं, हारमोनियम तो इसका कुछ आपको मानदेय भी मिलता है? हाँ, संगठन की तरफ से जो भी मानदेय दिया जाता है वही मिलता है। तो आप अभी कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ आपकी टीम गई जिन्होंने भजन और कथा का आयोजन किया? अयोध्या में भी हुई है, नेपाल में हुई है, बाकी अन्य ज़िलों में, कई सारे ज़िलों में जाते रहते हैं हम लोग। जाते हैं, गाते भी हैं? हाँ, गाते भी।
कोई भजन हमें सुनाइए आप। जी बिल्कुल। कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूल और कलियों में तेरी नमी हो, फूल और कलियों में तेरी नमी हो। सरगम के गीतों में तेरी हंसी हो, सरगम के गीतों में तेरी हंसी हो। कि वाणी तेरा गान, वाणी तेरा गान गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, भैया आप कहाँ से हैं? जय सिया राम। जय सिया राम। जी भाई साहब चित्रकूट धाम से हैं। चित्रकूट धाम से हैं। तो आप यहाँ एकल संस्कार शिक्षा में कैसे जुड़ गए आप यहाँ पे? जी भाई साहब चित्रकूट में हम लोग मानस का पाठ करने गए थे। वही चित्रकूट राम घाट में भरत मंदिर में अपना एकल का कार्यालय है। तो जब हम मानस पाठ कर रहे थे उसी समय हमारे अंचल व्यास थे श्रीमान राम प्रकाश जी, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब हमको गाते बजाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके लिए एक काम है यदि आप करना चाहें तो उन्होंने फिर हमको इस एकल अभियान संस्कार शिक्षा से जोड़ दिया। तो आप चित्रकूट में थे, गाते बजाते थे, क्या क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेते हैं? जी भाई साहब हम नाल बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तबला बजाते हैं जी। गाते भी हैं? जी गाते भी हैं। कुछ सुनाएंगे हमें भी? जी क्यों नहीं। जैसा कि इस पावन भूमि अयोध्या में हम लोगों सभी का आगमन हुआ है तो और अपने रामलला सरकार जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बार बार हमें अपनी इस जन्मभूमि में बुलाते रहें। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, ले चल अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया। बोलिए रामलला सरकार की जय। भैया आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार जी हैं। कहाँ से हैं श्रवण कुमार जी? लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से, दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क से। आप नेपाल बॉर्डर से आते हैं और एकल अभियान भी ऐसे इलाकों में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, लोगों को समाज से, सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर रहा है। आप एकल अभियान से कैसे जुड़े? हम एकल अभियान से एकल विद्यालय के माध्यम से हम जुड़े। पहले तो 2006 में हम लोग गैया चराते थे। उसके बाद जो है सूचना पहुँची एकल विद्यालय के आचार्य जो थे, वही हम लोगों को सूचना पहुँचाने के अब व्यास कथाकार का जो है वर्ग लगने वाला है और अयोध्या में 9 महीने का प्रशिक्षण है। तो हम अयोध्या जी में प्रशिक्षण लिए और प्रशिक्षण लेकर के अब गांव-गांव में जो है सत्संग कथा कहते हैं। सत्संग कथा में क्या क्या करते हैं आप? सत्संग कथा में 3 दिन की कथा, 1 दिवसीय कथा, भजन गाते हैं और कथा कहते हैं 7 दिन की कथा, 5 दिन की कथा। भजन गाते हैं जी। कौन कौन से भजन गाते हैं? कोई एक अच्छा सा भजन हमें सुनाइए। मैं नेपाली भजन गाता हूँ। कोई नहीं, सुनाइए नेपाली ठीक। भजन सुनाइए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
हे कृष्णा हाजुर लई समझरा गैरचु भजन मंदिर माँ बासैरा गैरचु भजन मंदिर माँ बासैरा गैरचु भजन मंदिर माँ बासैरा हे कृष्णा हाजुर लई समझरा गैरचु भजन मंदिर माँ बासैरा वासुदेव बाबू भयन देव की भयो आमा छोराया पो वासुदेवो कंस भयो मामा है कंस भयो मामा हे कृष्णा हाजुर लई समझरा गैरचु भजन मंदिर माँ बासैरा भद्रमना कृष्ण पचे अष्टमी को रत्मा जेल भित्रा जन्म भयो आपै परे महात्मा है आपै परे महात्मा हे कृष्णा हाजुर लई समझरा गैरचु भजन मंदिर माँ बासैरा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ये थी हमारी व्यास कथाकार की टीम जो इस पावन भूमि अयोध्या में आई हुई। इन्होंने आपने देखा कि कैसे इन्होंने बड़े मनमोहक भजन सुनाए। इन्होंने बताया कि कैसे ये एकल अभियान से जुड़े और ये कैसे एकल अभियान के माध्यम से संस्कार शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, गांव के लोगों को व्यसन मुक्त कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को स्कूल में कैसे जाएं, माता पिता की कैसे सेवा करें और कैसे अपने घर में अच्छे से रहें, ये सारी चीज़ें बच्चों को भी बताते हैं।